नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इसी प्रकार से अगर आप डेली जीके प्रश्न का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल है पहला, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह ग्रंथि है यकृत, ठीक है। याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस जो है वह अवशोषित होती है? तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह अवशोषण होती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? सामान्यतः लिखा हुआ बट यहाँ पर सामान्यता होगा। सामान्यतः कितना होता है? तो 7.4, ठीक है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो है वह सामान्यतः जो है 7.4 होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो उसकी इकाई है ओम, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो वह विटामिन है दोस्तों विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। अगला सवाल देखिए, किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो वह है आयरन की कमी से, ठीक है। आयरन की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो वह ग्रह है मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो उसका इकाई है दोस्तों एम्पीयर। अगर आपको इनमें से जितने भी प्रश्न का आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न का आंसर आप लोगों ने दिया है। विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर है। अगला सवाल, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? तो वह है अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। अगला सवाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल जो है वह सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला सवाल देखिए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो वह है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों स्टेपीज है। यह मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, ठीक है, नोट कीजिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज होती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? श्वसन प्रक्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? कौन सी गैस इंसुलिन का स्राव करती है? अग्नाशय। अग्नाशय जो है यह ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है। इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये। अगला सवाल देखिए, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। पारा दोस्तों द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह धातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है। क्या? जूल। अगला सवाल,
मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। मानव शरीर में हृदय में, मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। अगला सवाल, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग नोट जरूर कीजिए। पौधों में जल का परिवहन दोस्तों जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा होता है। अगला सवाल, कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, कॉन्ड्रिया लिखा हुआ है। कोशिका का ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, विटामिन B12 कौन सा तत्व पाया जाता है? विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट जो है पाया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट तत्व। अगला सवाल देखिए, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? तो उस ग्रह का नाम है शुक्र। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका है। याद रखिए, यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, ठीक है। अगला सवाल, दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। केसिन जो है दूध में पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस धातु को नभ धातु कहा जाता है? किस धातु को नभ धातु कहा जाता है? यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। किस धातु को नभ धातु कहा जाता है? लिथियम को। लिथियम को नभ धातु भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।